निरंतर कृष्ण को वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र कर करके उन्हें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठट्टा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने पेट में और अपना महिष सिंह तथा अपनी लसूटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी अंगुलियों के कोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले थे, हंसते हंसते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चलते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। तब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं हैं, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भय के हंता हैं। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत छूट जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलयुग का आनंद त्याग कर बच्चों की खोज करने जाएं। अतः उन्होंने कहा, हे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं नहीं मिल पाए। जिस समय अगासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उड़ने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय का कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि यह बालक, यह नन्हा ग्वालबाल श्री भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर न लगी कि सारे बालक तथा बच्चे ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए। कृष्ण सोचने लगे,
ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है कि अब भगवान ने देखा कि कोई बछड़े और कोई भी ग्वाल नहीं है, तो ये इस चैप्टर का एक सार है कि जहाँ पे भगवान ने अब उनको देखा कि अपनी अपनी माताएं दुखी होंगी कि इनके बच्चे इनके बछड़े कोई नहीं है, तो भगवान ने ही अनंत रूपों में सारे जितने भी बछड़े थे और जितने भी ग्वाल बाल थे अपने शरीर से उन सबका विस्तार कर दिया, और वो सब भगवान ही थे जो हू बहू, मतलब वो सारे जो ग्वाल बाल थे उनके तरह ही वो लग रहे थे। भगवान ने ऐसी रचना की थी कि सारे ग्वाल बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो चुराए गए ग्वाल बाल थे उनके, और वो बछड़े थे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, जिनमें उन्हें किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये भगवान की शक्ति है। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतनी ही बालकों के अनुरूप किया, जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषणों में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के द्वारा स्वरूप आदि में ठीक उसी प्रकार में विस्तारित किया। वे बछड़े भी बने जो आकार रंग कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है, परस्य ब्रह्मणा शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वो पदार्थ हो या जीव के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों में तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं को बंसी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गईं और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तन पान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने था जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तन पान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्वक व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गाय उनके शरीरों को चाटने लगी।
गायों तथा गोपियों का अपने अपने बछड़े तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा। यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया। यद्यपि ये बछड़े तथा बालकें उनके संतानें नहीं थी। यद्यपि गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वे कृष्ण के प्रति थे। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये गायें वहीं वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों तथा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद गई। ये गाय अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई कि इन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरगाह तक के ऊबड़ खाबड़ मार्ग की भी तनिक परवाह नहीं की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गई। जब वे पहाड़ के नीचे आ रही थी, तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे, वे उनसे कुछ बछड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चट रहे थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गायों तथा बछड़ों में इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। जब गायें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है, बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध न पी जाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी सफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और प्रसन्न थे और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गायों के बछड़ों को ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विभल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, तो उनके हृदय प्रेम में द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनसे सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों
अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते और उनके मृत्यु के प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गायों तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इसकी देख रेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार की वे कृष्ण के प्रति हैं। इसी तरह सारी गायें अपने अपने बछड़ों के प्रति उसी उतनी ही वत्सल थी जितनी कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा है या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा। अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन होना हो कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा यह कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे मैं भी इसी की रहस्यात्मक शक्ति को रोकने पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विचार हैं। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बच्चे तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे तुम्हारे विचार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बच्चों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? ये सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं? और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, इससे ब्रजवासी यह न जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। जब कृष्ण और बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे, तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुने अर्थात 46,20,000 गुना 1000 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे। इसका मतलब बिल्कुल ये है कि यहाँ तो पूरा 1 वर्ष बीत गया था, लेकिन ब्रह्मलोक में जो सत्य लोक है, वहां ब्रह्मा जी का टाइम पीरियड बहुत लंबा है। अकॉर्डिंग टू अर्थ बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, और वहां का 1 सेकंड यानी अर्थ में बहुत साल निकल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी गाय और बछड़ों को चुरा के तुरंत आ गए देखने के लिए नीचे क्या हुआ है। कि मतलब जो इतना मैंने ये हलचल की है, मैंने जो ये गाय बछड़े चुरा लिए, बालक चुरा लिए, तो नीचे हुआ क्या है, इस मेरे इस कारनामे के बाद नीचे क्या हुआ है। तो ब्रह्मा जी जब देखने के लौटे, तो वो 1 साल बीत चुका था, 1 सेकंड बाद ही उनका 1 साल वहां पूरा कंप्लीट हो गया था। किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आपके साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गाय कृष्ण के साथ पूर्वक क्रीड़ारत हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे भी सो रहे हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि वे बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं।
वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी की संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत दीप्ति नहीं रहती और न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लोक लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। मीन्स ब्रह्मा जी की योग शक्ति भगवान के आगे कुछ भी नहीं थी, तो भगवान ने किया। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है, तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा, तो वह हास्यास्पद हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे और उन्होंने अपना मजाक खुद ही बनवा लिया। ब्रह्मा जी को इस बात से विश्वस्त करने के लिए ये सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा जी की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। क्योंकि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष कितने विष्णु रूप प्रकट हुए, सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीताम्बर धारण किए थे। सबसे चार चार भुजाएं थी, जिनमें वे शंख चक्र पुष्प गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जटित देदीप्यमान मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्णाभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्ष स्थलों पर श्रीवत्स चिन्ह थे। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में मुकुट थे। कटी में सुनहरी घटिकाएं थी और उंगलियों में रत्न जटित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने यह भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन अतः उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुण के शिक्षा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक है। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा तथा पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु के चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण हैं। उनमें अणिमा अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों का पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संसार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को भी यही अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत्य तथा आनंद के आधार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं।
और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बच्चों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु हैं। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण है, पूर्ण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बच्चों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूप में प्रतिबिंबित होती है। उदाहरणार्थ सूर्य अनेक जलपातों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह सत्य ज्ञानानंतानंद है। सत्य का अर्थ है सच्चाई, ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। सत्य का अर्थ है सच्चाई, ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल है कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सके। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप इन विशेषवादियों की पहुंच से परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पदार्थ और ना ही भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार अंश से अपनी सीमित शक्तियों द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस विश्व जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर और अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया की ही सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेशानुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन है। जैसा कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण एकमात्र स्वामी है, अन्य सभी उनके दास हैं। एकल ईश्वर कृष्ण बाकी आर सब भृत्य है। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं। अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है, किंतु ज्यों ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है, तो वह माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। आज एक्चुअली में समय हो गया है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना भी है, तो आपको बहुत धन्यवाद मेरे से। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी हम लोग बांछा प्रणाम करके हम लोग विदाई देते हैं, ठीक है ना प्रभु जी? ठीक है। वांछा नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम।